हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सबसे पहली बात ये है कि क्यों यूज में आता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। अब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है तो डिस्क जो बेसिकली हार्डवेयर होती है, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो वी शुड हैव अ फास्ट डिस्क एक्सेस, जिससे हमारा डिस्क फास्ट हो एंड ब्रॉडर बैंडविड्थ टू ऑप्टिमम ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर, जैसा कि मैंने लिखा है। तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, जो कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बगल में जो लाइन लिखी हुई है, तो उससे आपको बहुत कुछ अंदाजा मिल जाएगा कि आखिर ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बनी क्यों। तो ये लाइन इसकी उत्पत्ति को दर्शाती है। अब दोस्तों, इसके बाद बहुत सारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो मैं एक एक करके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जाना चाहता हूँ। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, तो उसके लिए हमने सीधे क्या किया। हम ज़्यादा आपको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बताएंगे, आपको ऐसा बताएंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो मैंने क्या किया, क्यू ले लिया जिसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं। अब मान लीजिए ब्लॉक नंबर 88 की रिक्वेस्ट ये है, तो ये 88, फिर उसके बाद 83 की रिक्वेस्ट आएगी, फिर 7 की आएगी, फिर 13 की आएगी, फिर 90 की आएगी, फिर 79 की, फिर 11 की, फिर 63 की। अब आपको ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बनाना है जिससे कि ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स की जो एक्सेस है, वो आपकी मिनिमम हो, ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, जिससे कि आपकी जो डिस्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके। अब सबको पता है, डिस्क होती है तो उसमें एक ट्रैक होता है, और ट्रैक के अंदर जैसे कि कोई डिस्क होती है तो वो कुछ ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो एक ये अपने में तो गोलाकार होती है, बट ऐसे कर करके एक सिलेंडर बना लेती है। और हमारा एक रीड राइट हेड, जो कि जिसको हम हेड बोलते हैं, वो यहाँ होता है। और समझ लीजिए कि डिस्क ऐसे, जिसमें एक ट्रैक सेक्टर्स में बटे होते हैं। तो सपोज करिए ये पूरा एक ट्रैक है। तो सपोज कर लीजिए कि ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये जो है एक सेक्टर है, और ये सेक्टर जो है बाइट्स स्टोर करते हैं। तो हिसाब से उसका नोटिफिकेशन होता है। अब मान लीजिए कि कोई रीड राइट हेड है, वो यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको सीक टाइम कहते हैं। ये सब हम देखेंगे बाद में अलग टॉपिक में, लेकिन मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से ये बोल रहा है कि इस समय हेड जो है वो 53 नंबर पे है। कहाँ पे दोस्तों, तो 53 नंबर पे। अब कि आपको ये बताना है कि आपको ये बताना है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 53 लेंगे, और ये फर्स्ट कम सब फर्स्ट सर्व है, यानी जिसकी रिक्वेस्ट अभी आपका रीड राइट हेड यहाँ पे है। अब जिसकी रिक्वेस्ट पहले आएगी, ठीक है, हम उसको पहले सर्व कर देंगे। तो 53 के बाद किसकी रिक्वेस्ट आएगी, 88 की, तो यहाँ से हम किस पे जाएंगे, 88 पे। ठीक है, अब 88 इससे ऊपर होगा तो इसलिए मैंने ऊपर दर्शाया। फिर 88 के बाद क्या है, किसकी रिक्वेस्ट आई, 83 पे, तो मैं 83 पे आ गया। अब 83 के बाद किसकी रिक्वेस्ट आई, तो 83 के बाद आ रही है 7 की रिक्वेस्ट, तो मैं बहुत नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे कहीं 7 आएगा। इसके बाद आ रही है दोस्तों 13 की, तो 13 थोड़ा सा ऊपर बना दिया मैंने। इसके बाद आ रही है 90 की रिक्वेस्ट, तो मैंने 90 थोड़ा और ऊपर बना दिया। इसके बाद आ रही है 79 की रिक्वेस्ट, तो मैंने 79 को कहाँ बनाया, थोड़ा सा नीचे बनाया। ठीक है, फिर आ रही है 11 की, तो 11 को मैंने और नीचे बना दिया, ये आ गया 11। फिर अब क्या आई 63 की रिक्वेस्ट, तो 63 को मैंने कहाँ बना दिया, तो 63 को मैंने बना दिया यहाँ कहीं। अब आपको बताना है कि टोटल कितना आईओ ब्लॉक्स लगे इसको, कितना ओवरहेड लगा इसको लास्ट रिक्वेस्ट, फर्स्ट से लास्ट रिक्वेस्ट तक पहुंचने में। तो देखिए दोस्तों, आपका पहले कितने पे था, ये 53 पे था। तो आपको बेसिकली हर एक दो रिक्वेस्ट के बीच का डिफरेंस देख लेना है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसकी आई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो सबसे पहले जिसकी रिक्वेस्ट आई मैंने उसको सर्व किया है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो वो होगा आई गेस 35। ठीक है, अब इसके इसके बीच का डिफरेंस 4, इसके इसके बीच का डिफरेंस, तो आई गेस ये होगा 76। इसके इसके बीच का डिफरेंस, तो ये 6, इसके इसके बीच का डिफरेंस तो 77, इसके इसके बीच का डिफरेंस तो 11, और इसके इसके बीच का डिफरेंस 68, और इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना, 52। तो अगर हम देखें कि टोटल मेरा कितना ओवरहेड बना, तो इन सबको आप प्लस कर दो। तो 35 प्लस 4 प्लस 76 प्लस 6
प्लस 77 प्लस 11 प्लस 68 प्लस 68 के बाद आपका आएगा 52। तो ये आपका जो भी आंसर आएगा, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, तो जोड़ने का काम आपको देता हूँ। तो ये जो भी आंसर आएगा, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से डिस्ट्रीब्यूटिव एल्गोरिथम से जितना ओवरहेड लगता है वो ये बताएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस ये हमारा फाइनल फाइनल आंसर है। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपका रीड राइट हेड है उसको एज इट इज वहीं से शुरू करना है। अगर पहली रिक्वेस्ट जो आ रही है ज़्यादा है तो ऊपर जाइए, कम है तो नीचे जाइए। अब कितनी बार पूछा जाएगा, कितनी बार रीड राइट हेड अपनी मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज किया। तो देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो पहली बार, फिर आप देखें यहाँ पे चेंज हो रही है दूसरी बार, फिर आप देखें यहाँ चेंज हो रही है तीसरी बार, फिर आप देखें यहाँ चेंज हो रही है चौथी बार। तो 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो 4 टाइम्स चेंज इन डायरेक्शन, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टोटल ओवरहेड है, और ये हमारा टोटल डायरेक्शन चेंज है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो एल्गोरिथम्स हैं वो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।